हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राज्य का महाधिवक्ता जो होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले जो हमारा वीडियो आया है, जो भारत का जो महान न्यायवादी होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसमें कुछ लोगों ने बोला था कि जो वीडियो थोड़ा स्पीड होने के कारण कहीं कहीं क्लियर नहीं हुआ होगा। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से इस चीज़ को और जो भारत का महान न्यायवादी वाला सेशन था उन दोनों चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्यों, अगर आपको ये वाला सेशन समझ में आ गया तो वो वाला भी आ जाएगा, वो वाला आया है तो ये वाला भी आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में एक समान रूपता देखने को आपको मिलेगी। जैसे कि आपको देखे होंगे, हमने राष्ट्रपति वाला सेशन लिया है, उसमें पता नहीं बताया है कि नहीं बताया है कि जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल में समान रूपता कार्य करते हैं तो समान रूपता देखने को मिलती है, और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सब में ये सब आपस में समान रूप तरीके से काम करते हैं, लगभग समान तरीके से काम करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यदि हमने जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाली अगर सेशन में ये चीज़ें नहीं बात किए हैं जो कि इनके प्रति कैसे ये समान तरीके से काम करते हैं, कैसे ये स्टेट में काम करते हैं, मुख्यमंत्री कैसे स्टेट में काम करता है और प्रधानमंत्री कैसे पूरे देश में काम करता है, इन दोनों के बीच जो सिमिलरिटीज हैं, जो समानताएं हैं, उसको अगर हम क्लियर नहीं किए होंगे तो आगे जो सेशन हमारा होगा मुख्यमंत्री वाला, उसमें हम ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो राज्य का महाधिवक्ता होता है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। और जो भारत का महान न्यायवादी था उसके पहले वाला सेशन, वो वाला भी हम सेशन इसमें जोड़ेंगे, और इन दोनों में जो समानताएं हैं उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला सेशन समझ में आया तो वो वाला भी आ जाएगा, वो वाला समझ में आया तो ये वाला भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो इसमें क्या, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है इसका जो व्यवस्था की गई है अपने संविधान में आर्टिकल 165 राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। और वहीं जब भारत का जो महान न्यायवादी होता है उसकी व्यवस्था अपने संविधान में आर्टिकल 76 में की गई है। कितने 76 में हमने बताया था वहाँ पे की गई है। और इसमें राज्य का जो महाधिवक्ता होता है 165 के अंतर्गत इनकी व्यवस्था की गई होता है। राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य के कानूनी क्षेत्र का सर्वोच्च अधिकारी होता है। और वहाँ सेंट्रल में अगर चले जाओगे तो जैसे भारत का जो महान न्यायवादी होता है वो क्या होगा, वो सेंट्रल सरकार का क्या होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। आई होप कि ये चीज़ें दोनों में क्लियर चलती होंगी। मतलब जो राज्य का महाधिवक्ता होगा वो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और जो महान न्यायवादी होता है, महान न्यायवादी क्या होता है, वो सेंट्रल सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसके बाद अगर हम नियुक्ति की बात कर लें, जो हम महान न्यायवादी में नियुक्ति के बारे में बात किए थे तो उसमें नियुक्ति कौन किया था, महान न्यायवादी की राष्ट्रपति नियुक्ति किया था। और हमने बताया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल में जो वर्क होता है लगभग समान वर्क होते हैं, समान तरीके से काम करते हैं। तो वहाँ पे राष्ट्रपति महान न्यायवादी की नियुक्ति किया था। और यहाँ पे जो राज्य में होगा, राज्य में कौन नियुक्ति करेगा, राज्य का जो सर्वोच्च अधिकारी है, कानूनी सर्वोच्च अधिकारी है, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, उसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल। राज्यपाल क्या करेगा, नियुक्ति करेगा किसकी, जो राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। हमने वहाँ बताया था महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। उसके बाद हम योग्यता के बारे में बात कर लें। योग्यता के बारे में बात करने की कोशिश करें तो वहाँ पे हमने क्या योग्यता बताई थी, वहाँ पे हमने योग्यता बताई थी कि जो महान न्यायवादी होता है उसकी योग्यता होती है कि वो क्या हो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। किसकी हम बात कर रहे हैं? महान न्यायवादी जो पिछला वाला सेशन लिए थे उसकी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक हो और 5 वर्ष तक या उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो, काम कर चुका हो, या 10 वर्षों तक वकालत कर चुका हो। हमने फिर से क्लियर करने की कोशिश करें कि वो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक काम कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, या 10 वर्ष तक क्या हो, वकालत कर चुका हो। कहाँ? उच्च न्यायालय में। तो वो क्या होगा? भारत का महान न्यायवादी बनने की योग्यता रखता है। वो हो गया सेंट्रल के बारे में। अब यहाँ हम बात करेंगे अगर राज्य के बारे में। राज्य का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है उसकी योग्यता यहाँ देखो, तो उसकी योग्यता क्या कह रहा है कि वहाँ सर्वोच्च न्यायालय थे, यहाँ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, भारत के नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी हो, या उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। मतलब उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक वो वकालत के रूप में कार्य कर चुका हो। आई होप कि ये दोनों चीज़ें यहाँ भी सिमिलर चीज़ें, वहाँ चीज़ें भी सिमिलर, वो सेंटर में चीज़ें काम कर रही हैं, ये राज्य में काम कर रही हैं। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इनके कार्यकाल के बारे में। अगर कार्यकाल के बारे में बात करें तो जो भारत का महान न्यायवादी था उस वाले सेशन में हमने बताया था उनका कार्यकाल डिसाइड नहीं है। डिसाइड कौन करता है? उनके कार्यकाल को डिसाइड करता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमने बताया कि जो भारत का महान न्यायवादी होता है, राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर उसे नियुक्त करता है, और उसका कार्यकाल डिसाइड कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही डिसाइड करता है। मतलब वो महान न्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम करता है। मतलब राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब क्या कर सकता है? उसके पद से हटा सकता है, या तो वो खुद चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे करके भी अपने पद से रिक्त हो सकता है, हट सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे अगर बात करोगे, जो राज्य का कानूनी क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, राज्य के कानूनी क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो भी क्या कर सकता है? वो इनका जो कार्यकाल होता है, इनका भी कार्यकाल डिसाइड नहीं होता है। इनका डिसाइड कौन करता है? राज्यपाल डिसाइड करेगा। और इनका जब राज्यपाल डिसाइड करेगा तो राज्यपाल जब चाहे तब क्या कर सकता है? इनको पद से हटा भी सकता है। और ये भी क्या करेंगे? राज्य का जो कानूनी सर्वोच्च अधिकारी है, कानूनी सर्वोच्च अधिकारी है, वो क्या कर सकता है कि कभी भी राज्यपाल को अपने पद से हटने के लिए क्या कर सकता है? त्यागपत्र दे करके अपने पद से हट सकता है। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। इसके बाद हम कोशिश करेंगे और जानने की। जानने की कोशिश करेंगे अगर वेतन और भत्ते की बात करें, वेतन और भत्ता इनका कौन डिसाइड करता है? तो वहाँ जो महान न्यायवादी होता है, महान न्यायवादी वाले सेशन में हमने बताया था जो इनका वेतन होता है, वेतन राष्ट्रपति डिसाइड करता है। और यहीं अगर राज्य का कानूनी क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा, राज्य का कानूनी क्षेत्र का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, मतलब महाधिवक्ता, उसका कौन वेतन डिसाइड करता है? उसका वेतन डिसाइड करता है राज्यपाल। कौन डिसाइड करेगा? राज्यपाल द्वारा इसका वेतन डिसाइड किया जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। इसके बारे में हम बात करेंगे, कार्य की बात करेंगे। कार्य की बात करेंगे तो जो भारत का महान न्यायवादी होता है वो सेंट्रल सरकार क्या करता है? किसी भी कानूनी क्षेत्र में, कोई भी कानूनी क्षेत्र में क्या करता है? सरकार को क्या सलाह देने का काम करता है? जो उसे राष्ट्रपति के द्वारा, जिन विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे आवंटित किए गए हों, जिन विषय को आवंटित किया गया हो उस पर वो क्या करेगा? सेंट्रल सरकार को क्या करेगा? सलाह देता है। और जो भी काम होते हैं जो उसको राष्ट्रपति के द्वारा मतलब आवंटित किए गए हों, उन कर्तव्यों पर अपना काम करेगा। और जो भी सेंट्रल सरकार का क्या होता है, मामले होते हैं, उसको पेश करना होता है। अगर अदालत में, सर्वोच्च न्यायालय में पेश करना है तो महान न्यायवादी ले जा करके उनकी बातों को पेश करता है। और इनको मतलब कुछ सीमाएं भी उसमें हमने बताया था, सीमाएं भी तय की गई हैं कि वो मतलब सरकार अगर कहती है तभी वो
क्या करता है कि सरकार के खिलाफ़ कुछ टिप्पणी कर सकता है, नहीं तो वो अपनी मर्ज़ी से सरकार के खिलाफ़ टिप्पणी नहीं कर सकता। क्योंकि एक थोड़ा सीमा इसलिए क्योंकि उसमें जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की ही सलाह पे तो जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक महान न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति काम किसके करता है? राष्ट्रपति। जो मंत्रिपरिषद होती है उसके हिसाब से काम करता है, मतलब मंत्रिपरिषद जो सलाह देती है राष्ट्रपति को वही राष्ट्रपति काम करता है। तो उसकी सीमाएं कौन तय करता है? वही सरकार जो होती है जिसकी होगी वही उसकी सीमाएं भी तय कर देती है। और यहीं पे अगर हम राज्य में आ जाएंगे तो राज्य में यहाँ देखने की कोशिश करो तो राज्य में देखने की कोशिश करो इनकी कार्य की शक्तियाँ। जो महाधिवक्ता होती है कार्य की शक्तियाँ वो कानूनी मामले के राज्य सरकार को सलाह देता है, जो राज्यपाल द्वारा उसे क्या किए गए हों, आवंटित किए गए हों। उसी प्रकार वहाँ भी हो गया, वहाँ भी राष्ट्रपति द्वारा जो आवंटित किए गए हैं उस पर सलाह देगा। और यहाँ दूसरे क्या कहते हैं? राज्यपाल द्वारा भेजे गए आवंटित किए गए कानूनी चरित्र के कर्तव्यों का प्रदर्शन कर सकता है। और यही यहाँ राज्यपाल के स्थान पर वहाँ राष्ट्रपति लगा दो। और फिर क्या कहता है? संविधान द्वारा किसी अन्य कानून के तहत उस पर सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा। जो संविधान द्वारा उसमें जो कार्य सौंपे गए हैं उन पर क्या करेगा? ये काम करता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। इसके बाद हम और इसके अधिकार क्षेत्र की बात कर लें तो अधिकार क्षेत्र की बात कर लें तो इसको जो इसके कार्य संबंधी जो अधिकार हैं उसके बारे में बात करें। अगर जो महान न्यायवादी की बात करें तो महान न्यायवादी तो वो चाहे किसी भी क्षेत्र में या किसी भी न्यायालय में जा कर के वो क्या कर सकता है? वो अपने अपने अधिकार उसको जो महान न्यायवादी होता है वो उसको अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में जाकर के उसे सुनवाई करने का अधिकार है। और वो उसको क्या कि लोकसभा या राज्यसभा जो दोनों सदन है उसमें बैठने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। लेकिन एक अधिकार नहीं है, उसे वोटिंग, किसी भी मामले पर अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग करने का अधिकार भारत के महान न्यायवादी को वहाँ नहीं दिया गया है। और यहाँ पे अगर बात करें राज्य का जो महाधिवक्ता होता है, राज्य का जो सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है उसकी बात करोगे तो वो क्या करता है? इसके कार्य संबंध में ये जो राज्य का कोई भी न्यायालय होता है, राज्य के कोई भी न्यायालय में इसे सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। और जो विधानमंडल के जो सदन है, जो दोनों सदन हैं, विधानसभा विधान परिषद, इसमें क्या कर सकता है? ये क्या मतलब कि उसमें भाग ले सकता है। लेकिन किसी विषय पर अगर वोटिंग करने का आती है तो वोटिंग करने का इससे भी यहाँ पे अधिकार नहीं दिया जाता। आई होप कि ये सारा चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चल रही होंगी। तो इसमें अब इसके अधिकार क्षेत्र की बात हो गई तो हो गया। इसके अब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती हुई चल रही होंगी और आपको जो महाधिवक्ता होता है और जो जो महान न्यायवादी होता है उनके बारे में आप सबको क्लियर हो गया होगा। मतलब जो महान न्यायवादी होता है और जो महाधिवक्ता होता है उन दोनों में कैसे सिमिलर चीज़ें देखने को मिली, आपको इस वीडियो में देखने को मिल गया होगा। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं भारत का महानियंत्रक लेखा परीक्षक अगला वाला वीडियो आएगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम कोशिश करेंगे अगला वाला सेशन और बेहतर करने की। तो चलिए गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।